संजय दिल्ली की तरह जो शिष्य गुरु जी से कपट यानी छल करता है उसको नरक में स्थान मिलेगा। वहां पर यम के दूत मोटे सोटों यानी मुगदरों से पिटाई करेंगे। परमेश्वर कबीर जी ने स्पष्ट किया है कि जो जानबूझकर यानी ज्ञान होते हुए भी सत्य को त्याग कर झूठे कपटी व्यक्ति का साथ देते हैं, हे परमेश्वर, ऐसे दुष्ट व्यक्ति का दर्शन स्वप्न में भी ना होने देना हुआ इतना पापी है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि पापी पर भात ना बैठे, मुख देखे पाप लगे जाका। 9-10 मास गर्भ त्रास देई, धिकार जन्म तिसकी माँ का। अर्थात पापी आत्मा का दर्शन सुबह सुबह नहीं होना चाहिए। उसका मुख देखने मात्र से पाप लगता है। उस पापी ने अपनी माता को 9-10 महीने तक उसके गर्भ में रहकर कष्ट दिया। उसकी माता जी का जन्म भी व्यर्थ गया, जिसके गर्भ से उपरोक्त पाप आत्माओं का जन्म हुआ। संत गरीबदास जी ने अपने सतगुरु कबीर जी को साक्षी रखकर बताया है कि यदि गुरुद्रोही की पैड पर पैर भी पड़ जाए तो भी गुरु भगत का नाम खंड होकर गुरु से दूर हो जाएगा। पैड पर पैर के चिन्ह जो मिट्टी में बन जाते हैं उन्हें पैड कहते हैं। पैड पर पग यानी पैर रखा जाने का भाव है कि उसका संग करना, संग करके उसकी गुरु विरोधी बातें सुनकर उन झूठी बातों को सच्ची मान लेना, जिस कारण से भगत के मन में दोष अवश्य आएगा, फिर नाम खंड हो जाएगा। वह भी 84 लाख प्रकार के प्राणियों के जन्म लेकर महाकष्ट उठाएगा। संत गरीबदास जी ने कहा है कि यह सतगुरु परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, यह अटल सत्य है। संत गरीबदास जी ने आगे कहा है कि ऐसे अगम अगाध सतगुरु, ऐसे अगम अगाध सदना सेऊ सम्मन तारे, गुरु द्रोही तो चुन चुन मारे, निंदत को नहीं दाद। अर्थात सतगुरु कबीर जी इतनी ऊंची शक्ति है कि उन्होंने सदना जैसे कसाई को भी अक्षमा करके नाम जपाकर पार कर दिया। सम्मन तथा उसके पुत्र महानेक आत्मा थे, उनको भी नाम जपाकर पार कर दिया, परंतु गुरुद्रोहियों के लिए क्षमा का स्थान उनके पास नहीं। गुरुद्रोहियों को चुन चुनकर मारता है तथा निंदत यानी गुरु की निंदा करने वालों को भी कोई राहत नहीं है। अब वे व्यक्ति विचार करें जो गुरुद्रोही संजय दिल्ली के सहयोगी बने हैं, इसका तो बेड़ा गर्क हो चुका है। अन्य जो इसके संग हैं उनकी दशा भी यही होगी। जो संजय दिल्ली गुरुद्रोही ने भूत निकालने का स्थान बना रखा है, ऐसे तो भारतवर्ष में लाखों हैं, सब ज्योति जलाते हैं। किसी की 21 दिन, किसी की 31 दिन, किसी की 51 दिन अपने आश्रमों में अनेकों ज्योति पात्र बनवा कर रखे हुए हैं। सतपकवानी यानी 7 प्रकार का भोजन, जिसमें हलवा खीर तो मुख्य होता है, बनाकर अपने इष्ट को भोग लगाते हैं। बाद में स्वयं उदर भरते हैं तथा आरती में आने वालों को बांटते हैं। किसी का मोक्ष नहीं होना। विशेष जिस भगत ने संजय दिल्ली को 1 एकड़ जमीन दान की है, यह दास की आज्ञा लिए बिना दी है जो व्यर्थ है। कबीर गुरु की आज्ञा आओ ही, गुरु की आज्ञा जावे, कह कबीर सो संत है, आवागमन न सावे। भाई जो गुरु वचन पर डट गए, कट गए फंद 84 के, रैकट गए फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। अर्थ स्पष्ट है कि कबीर जी ने कहा है कि गुरु जी की आज्ञा में चलने वाला भगत, वो भगत मती अपना मानव जीवन सफल कर लेता है। सतगुरु के बिना मन का भ्रम यानी शंका समाप्त नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना ही चतुर बन ले। पीढ़ी सहित नरक में परी है, गुरु आज्ञा शिष्य लोप जो करी है। ऐसे शिष्य को ठहर ना ही, गुरु विमुख लोचत है मन माही। अर्थात जो शिष्य गुरु जी की आज्ञा को अनदेखा करता है, उसकी कई पीढ़ी नरक में उसके साथ गिरेंगी। ऐसे शिष्य को ठहार यानी सहारा नहीं मिलेगा, यानी उसका कोई बचाव नहीं होगा। गुरु से विमुख उल्टा चलने वाला काल प्रेरणा से मनमाना आचरण करता है। काल ब्रह्म उसके मन में सब विपरीत विचार रखता है। जैसे जिस ज्ञान के अधूरे गांठ के पूरे धनी ने काल प्रेरणा से गुरुद्रोही संजय दिल्ली को जमीन दी है,
यह इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। जब दास को पता चला कि संजय साकट को एक भगत ने अपने गांव में 1 एकड़ जमीन दान की है, दास ने अपने प्रमुख सेवादारों से कहा कि उस भगत से संपर्क करो और समझाओ। भगतों ने उनसे संपर्क किया और मेरे को बताया कि वो यह कह रहा है कि गुरुजी से मेरी फोन पर बात करवाओ। दास ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि कई लाख संगत है। यदि सब यही शर्त रखेंगे तो किस किस से बात करूंगा, केवल प्रतिदिन 5 मिनट फोन पर बातें होती हैं। दास ने उसी समय समझ लिया था कि ये ज्ञान में कच्चे हैं। मेरे फोन पर बात करने से मना करने के पश्चात उस भगत को संजय दिल्ली की बात पर और दृढ़ विश्वास हो गया कि कमेटी वाले जानबूझकर बात नहीं करवाना चाहते, कहीं गुरुजी को कमेटी वालों की गलती का पता ना लग जाए। उस भगत के मन में यह तो आना चाहिए था कि गुरुजी का आदेश है या नहीं। स्पष्ट करते और भी कई रास्ते हैं, मेरे परिवार से पता कर लेते, जो उस समय सप्ताह में 2 बार मुलाकात करने जेल धाम में आते थे। क्या उसके लिए एक संजय ही सच्चा है और सारी संगत झूठी है? मेरे परिवार पर भी विश्वास नहीं है। नाम खंड होने के पश्चात काल प्रेरणा काम करती है। अब भी उनके लिए अवसर शेष है, वे नाम शुद्ध करवा लें। उस स्थान को नामदान केंद्र के लिए ट्रस्ट को दान करें, फिर मेरी आज्ञा से वहां भगत रखे जाएंगे। उस दानकर्ता का उस स्थान से कोई लगाव नहीं रहना चाहिए। सब कार्य दास की आज्ञा से अन्य नामदान केंद्रों की तरह होगा। यह सब मानव कल्याणार्थ किया जा रहा है। यदि अब भी उस भगत की प्रेरणा नाम शुद्ध करवाने की नहीं बनती है तो दुर्भाग्य की बात है, जमीन दान करता या गलत फहमी ना पाले कि इस जमीन को लेने के लिए कोशिश है। नहीं, यह दास तो 69 वर्ष का हो चुका है। सतलोक धाम में बहुत बड़ा जमीन का प्लाट मिल गया है, वहां का निवासी बन चुका है। इंद्र के राज को भी ठोकर पर रखता हूं, परंतु आपकी बनी बनाई किस्मत को बिगड़ते आंखों देख रहा हूं। आपको संभालने की कोशिश कर रहा हूं। आप नहीं संभले तो आपके ऊपर आने वाले काल के कहर को देख रहा हूं, इसलिए दुखी हूं। घी का एक कण भी चेडू में ना रह जाए, यह नियत है। परमेश्वर कबीर जी एक आत्मा को काल जाल से बचाने के लिए कितना संघर्ष करते हैं। उनको क्या लालच होता है? वह आत्मा उनका अंश होती है, उसके कल्याण के लिए कष्ट पर कष्ट उठाते हैं। दास का भी यह प्रयत्न है। बार बार उस भगत के कल्याण के लिए कहा जा रहा है, आगे उसकी किस्मत। यदि इतना समझाने से भी नहीं मानेगा तो उसका कोई पाप अड़ा खड़ा है। विशेष दास के इस पत्र को पढ़कर भी संजय दिल्ली का जो साथ देगा वह भी गुरुद्रोही की श्रेणी में होगा। संजय काल का दूत है। अन्य पहचान ये अपनी भूतगा आश्रम में आरती के पश्चात घंटा व शंख बजाता है, भक्तों से भी बजवाता है। यह भी काल के दूत की पक्की पहचान है। जितने भी मंदिर देवी देवताओं के, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी व देवी जी के बने हैं, सब में आरती के उपरांत घंटा शंख बजाया जाता है। यह काल ज्योति निरंजन की पूजा की पहचान है। हमारे जहाँ जहाँ भी सतलोक आश्रम है उनमें ना घंटा बजाया जाता है ना शंख, क्योंकि वहां पर सतपुरुष कबीर जी की पूजा होती है। घंटा तथा शंख काल पूजा का प्रमाण है। परमेश्वर कबीर जी का एक शब्द है जिसकी टेक यानी हेडिंग ये है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इस शब्द में पूर्ण ब्रह्म कबीर जी ने स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों में बने कमलों का वर्णन किया है। इसी में बताया है कि साधक मूल कमल से बंकनाल के अंदर अंदर चलता है। जो स्वाद कमल यानी स्वादिष्ठान कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, त्रिकुटी कमल, त्रिवेणी कमल आदि सब कमलों के अंदर से बाईपास जाता है। बंकनाल सब कमलों का बाईपास है। जैसे लंबे सफर की बसें प्रत्येक शहर में से गुजरती हैं परंतु बाईपास मार्ग से जाती हैं, सब यात्रियों की टिकट आगे वाले दूर स्थित शहर की बुक होती है। उनको मार्ग में आने वाले शहरों से
कोई लगाव नहीं होता, भले ही वहां कितनी जगमग हो। चाहे कहीं सर्कस का खेल चल रहा हो, चाहे कोई मानव मेला लगा हो, उसमें अत्यधिक चमक दमक हो रही हो, चाहे किसी के सिनेमा हॉल में कितनी ही सुपरहिट फिल्म के बोर्ड लगे हों, यदि कोई मूर्ख उस चमक दमक को देखकर बस गाड़ी से उतर गया तो उसको वहीं रहना पड़ेगा, उसकी टिकट व्यर्थ हो जाएगी। बुद्धिमान व्यक्ति गलती कभी नहीं करता। इसी प्रकार तत्व ज्ञान से परिचित सतपुरुष कबीर भगत व भगतमती जब सतलोक को चलते हैं तो मार्ग में आने वाले कमलों की चमक दमक की ओर ध्यान नहीं देते। उनको पता होता है कि हमारी टिकट शंख कमल दल वाले शहर सतलोक की बनी है। हमने इनकी चमक दमक व सुरीली धुनों यानी ध्वनियों से कोई लेना देना नहीं है। त्रिवेणी के पश्चात सहस्रार यानी 1000 पंखुड़ी का कमल है, जो ज्योति निरंजन काल का महास्वर्ग यानी ब्रह्मलोक है। उस कमल की 1000 पंखुड़ियों में चमक है, जो कि ज्योति जैसी लगती है, जैसे 1000 ज्योति जला रखी हैं जो अखंड जलती हैं। जैसे यह काल का दूत संजय दिल्ली अपने काल ज्योति निरंजन की प्रेरणा से बनाए आश्रम में 200 ज्योति अखंड जलाता है, 1000 भी लगाएगा, क्योंकि काल दूत है। यह भी काल का दूत होने की पहचान है। उसी सहस्रार कमल के पास यानी ब्रह्मलोक यानी महास्वर्ग में घंटा तथा शंख बजता सुनाई देता है। जो काल ब्रह्म के भगत हैं उन्होंने अपने गुरु के आश्रम में घंटा व शंख बजता देख व सुन रखा है। वे उनकी धुन यानी घंटा व शंख की ध्वनियों को सुनकर खींचे चले जाते हैं। परंतु सतपुरुष की पूजा वाले आश्रम में घंटा शंख नहीं बजाए जाते। वे सत साधक उस काल के जाल की ओर ध्यान भी नहीं देते और बंकनाल के अंदर ही आगे बढ़ जाते हैं। शब्द की साखी नंबर 12 में कबीर परमेश्वर ने कहा है कि घंटा शंख सुने धुन दोई, सहस्रार कमल मध्य जगमग होई, ता मध्य करता निरखो सोई बंकनाल 10 है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। अर्थात जब सतपुरुष कबीर जी का भगत बंकनाल से चलता चलता सहस्रार कमल के पास पहुंचता है तो वहां घंटा तथा शंख दोनों की धुन यानी ध्वनि सुनाई देती है। उस कमल में जगमग जगमग प्रकाश करता है जो 1000 पंखुड़ियों का है। उस स्थान का मालिक ज्योति निरंजन है। कबीर जी का भगत बंकनाल में आगे बढ़ जाता है, फिर अष्ट कमल को पार करके शंख कमल जिसमें पूर्ण ब्रह्म कबीर जी का निवास है उसमें चला जाता है यानी पार हो जाता है। बंकनाल एक नाड़ी है जिसमें रक्त नहीं बहता। जैसे रबड़ की पतली सी नली होती है जो मूल कमल से लेकर शंख कमल तक जाती है। भगत व भगतमती जो जिस सतर की साधना करते हैं वो इसी से होकर त्रिकुटी तक जाते हैं। त्रिकुटी से अपने अपने इष्ट धाम का मार्ग ग्रहण करते हैं। उनको पहले धर्मराज के दरबार में जाना पड़ता है। जो सतपुरुष कबीर जी के भगत हैं उनको धर्मराज दरबार में नहीं जाना पड़ता। वे अपने गुरु जी के रूप में त्रिकुटी पर बैठे सतगुरु को देखकर उनके पास चले जाते हैं। वहां से आगे गुरु जी लेकर चलते हैं। मार्ग में त्रिवेणी सहस्रार कमल आते हैं, फिर अष्ट कमल तथा शंख कमल में भगत व भगतमती जाते हैं। इस नाड़ी को बंकनाल इसलिए कहा है क्योंकि यह प्रत्येक कमल के साथ से टेढ़ी मेढ़ी जाती है। यह चित्र समझने में सहयोग करेगा। प्रसंग चल रहा है काल के दूत की पहचान का। इस उपरोक्त प्रकरण से सिद्ध हुआ कि संजय दिल्ली वाला काल का दूत है। काल वाली सब धार्मिक क्रियाएं करता व करवाता है। विशेष यहाँ पर यह बताना अनिवार्य समझता हूँ कि पवित्र कबीर सागर के अध्याय कबीर बानी में परमेश्वर कबीर जी ने 12 पंथों का वर्णन करते हुए कहा कि 12वें पंथ यानी संत गरीबदास जी वाले पंथ में हम ही आएंगे। दास उन्हीं का भेजा आया है। संत गरीबदास जी वाले पंथ से जुड़ा है। दास को 17 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव जी से दीक्षा प्राप्त हुई थी, इसलिए उस पंथ की क्रियाएं करना स्वाभाविक था। सन 1994 तक तो दास केवल जहाँ कोई गरीबदास का पंथी संत या भगत अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी की वाणी का पाठ करता था उसमें पाठी या श्रोता बनकर जाता रहा। पाठ के समापन वाले दिन भोग लगने के समय
वे लोग घंटा तथा शंख बजाया करते थे। जब गुरुदेव जी ने दास को मार्च 1994 ईस्वी को नाम दीक्षा देने की जिम्मेदारी दी, उसके पश्चात पाठ करने लगा। उसी प्रकार केवल पाठ के समापन पर भोग के समय घंटा तथा शंख बजाया करता था तथा 7 ज्योति जलाकर भोग के समय की आरती करता था। भोग लगने के समय आरती में 7 या 11 ज्योति तक जलाई जाती हैं। अधिकतर 7 ज्योति ही लगाते हैं। संध्या आरती में केवल 1 ज्योति ही जलाई जाती है, जो प्रारंभ से ही 1 ज्योति दास जलाता रहा है। अब भी 1 ज्योति ही जलाई जाती है। आरती में दास ने कभी घंटा व शंख नहीं बजाया, ना मेरे गुरुदेव जी बजाया करते थे। वे भी 1 ही ज्योति आरती में जलाया करते थे। दिसंबर 1996 तक पाठ का भोग लगने के समय घंटा तथा शंख बजाया जाता रहा। सन 1996 में 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक प्रथम खुला पाठ किया गया। दास ने अमर ग्रंथ की वाणी का सरलार्थ करके समझाया। यह गरीबदास पंथ का पहला अनुष्ठान था। उस समागम में पूज्य गुरुदेव जी अचानक आए थे। जैसा कि पूर्व में बताया है, मेरे गुरुदेव जी की आयु अधिक हो चुकी थी। वे पाठ भी नहीं करते थे। पंजाब आश्रम में भगत जन वर्ष में 1 बार उनका जन्मदिन मनाया करते थे। उस पर 3 दिन का पाठ वे स्वयं यानी भगत जन ही किया करते थे। वे भी घंटा तथा शंख भोग के समापन पर उसी तरह बजाते थे। परंतु जब गुरुदेव जी सन 1996 में दिसंबर वाले समागम में जींद हरियाणा में आए थे, पाठ के भोग के समय 19 दिसंबर को हमने घंटा व शंख बजाया। उस समय कुछ नहीं बोले। बाद में कहा कि आगे से घंटा व शंख नहीं बजाना, तेरा मार्ग भिन्न है, यह काल की पूजा का प्रतीक है। जब सतलोक को जाओगे तो मार्ग में सहस्रार कमल यानी काल निरंजन के लोक में घंटा तथा शंख अखंड बजता रहता है। यदि यहाँ पर भी यह क्रिया करते रहे तो जाते समय काल की ओर खींचे चले जाओगे। इसलिए यह घंटा तथा शंख नहीं बजाना है। मेरे आश्रम में जो भोग पर घंटा व शंख बजता है, यह मेरा आदेश नहीं है। वे भगत तत्व ज्ञान को समझने में रुचि नहीं रखते, इसलिए उनको मना नहीं किया। वे पार होने वाले नहीं हैं। तेरे से दीक्षा लेना भी मान बढ़ाई के कारण उचित नहीं समझते। ये फिर कभी मानव जन्म प्राप्त करेंगे, तब परमात्मा कृपा कर सकते हैं। दास ने उसके पश्चात पूज्य गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना शुरू कर दिया। संजय साकट सब क्रिया मेरे रामपाल दास से विपरीत मनमाना आचरण कर रहा है। इससे भी संगत समझ ले कि यह पूर्ण रूप से काल का दूत है। गुरुद्रोही की यह स्पष्ट पहचान है। तिलक लगाना तिलक केवल गुरुजी को तथा गुरुजी परमेश्वर जी, दादा गुरुजी, संत गरीबदास जी के चित्रों यानी फोटो को लगाया जाना चाहिए। किसी भगत या भगतमती को तिलक नहीं लगाना चाहिए, न उन्होंने लगवाना चाहिए। तिलक लगाना पूजा में आता है। भगत अपनी पूजा करवाएगा तो उसको दोष लगेगा, नाम खंड हो जाएगा। संजय साकट दिल्ली वाला दावा करता है कि मैं जो ज्योति आश्रम में अखंड जलाता हूँ, दान लेता हूँ, उससे 56 प्रकार का भोग लगाता हूँ। हलवा व खीर का भोग भी प्रतिदिन तैयार करता हूँ। उसे आरती में आने वालों को बांटता हूँ। जो मेरे पास दुखी भगत आते हैं, उनका यहाँ ज्योति के आगे माथा टिकाता हूँ। अपने सिर पर चंवर करवाता हूँ। अपने चरणों पर फूल चढ़वाता हूँ। आशीर्वाद देता हूँ। जिस कारण से भूत निकल जाते हैं, भूत माफी मांगते हैं। कई जनों का रोग ठीक हो गया। व्यापार में लाभ होता है, आदि आदि। इस पर दास का तर्क यह है, पाठकों ने पढ़ा है कि मेहंदीपुर बालाजी धाम भूतगा कैसे बना। वही क्रिया संजय दिल्ली कर रहा है। जिस समय संजय नकली गुरु ने उस आश्रम में ज्योति लगानी प्रारंभ की तो ज्योति गोविंद गुरु वाले परमेश्वर कबीर जी तथा दास के साजे फोटो के सामने रखता था। स्वयं दूर बैठता था। जो भी भगत व भगतमती आते थे, वह गोविंद गुरु वाले फोटो के सामने जल रही ज्योति के आगे दंडवत प्रणाम करता था। यदि कोई भगत व भगतमती प्रेत बाधा वाला आता था
तो उस ज्योति व फोटो के आगे दंडवत करता और चिल्लाने लगता, गुरुजी छोड़ दो, कभी नहीं आऊंगा या आऊंगी। कई महीने ऐसे चलता रहा, कईयों के रोग भी ठीक हुए, अन्य लाभ भी हुए। संजय ने विचार किया कि मेरी महिमा तो नहीं बनी। तब यह आशीर्वाद देने का ढोंग करने लगा और नकली गुरु का स्वांग बना लिया। ऐसे हैं वे झूठे गुरु। यहां तो यह कुर्सी पर अकड़ कर बैठकर मुझ दास की तरह उंगली अंगूठे से सटाकर नकल करके आशीर्वाद देने का ढोंग करता है। बोले श्रद्धालुओं को भ्रमित करता है कि मैं यानी संजय दिल्ली वाला आशीर्वाद देता हूं, इससे भूत निकलते हैं, रोग ठीक होते हैं, अन्य लाभ होते हैं। परंतु जो मेहंदीपुर में बालाजी का आश्रम है उसमें तो केवल ज्योति जगती है। हनुमान जी की मूर्ति है, मूर्ति जड़ है, वह आशीर्वाद नहीं दे सकती। फिर भी वहां जाने वाले बताते हैं कि हमारे भूत निकल गए। कोई कहता है कि मुझे कैंसर थी, बालाजी मेहंदीपुर में ज्योति चढ़ाने, स्वामणी का प्रसाद चढ़ाने मात्र से रोग ठीक हो गया। कोई कहता है कि मेरा व्यापार ठप था, मेहंदीपुर बालाजी में मत्था टेक कर धो खाने से, प्रसाद चढ़ाने से व्यापार में लाभ शुरू हो गया। यह दास राजस्थान प्रांत में चुरू जिले के गांव सालासर में बने छोटे से हनुमान मंदिर में जाया करता था। उस मंदिर के बनने की भी यही कथा है। जैसे मेहंदीपुर में मंदिर बना है, यहाँ सालासर में एक हनुमान भगत था, उसने उसी प्रकार इसकी स्थापना की थी। वहां जाने वाले भी कहते हैं कि भूत तो नाक रगड़ते ही हैं। व्यापार में बरकत, घर में बरकत, रोग ठीक होते हैं, निसंतानों को संतान मिलती है। यहां तक बताने वाले मिलते थे कि मेरे को कैंसर थी, यहां तीसरी बार आया तो स्वस्थ हो गया। उस मंदिर में भी एक मूर्ति रखी है, ज्योति जलाई जाती है, कोई आशीर्वाद देने वाला भी नहीं है। सब वही लाभ हो रहे हैं जो संजय दिल्ली वाला गुरुद्रोही बताता है। दास यह बताना चाहता है कि कैंसर से भयंकर दीर्घ रोग जन्म मरण का है। यह जन्म मरण का रोग वर्तमान में मुझ दास के बिना ठीक नहीं हो सकता। चाहे विश्व में सब स्थानों पर ज्योति जलवा दो, संजय साकट जैसों से कितने ही आशीर्वाद ले लो, जो लाभ अन्य स्थानों पर होते हैं वे तो दास से रूंगे यानी फ्री में होते हैं। मुख्य लाभ तो पूर्ण मोक्ष मिलता है। दास की आज्ञा से कमेटी ने देश भर में लगभग 500 नामदान केंद्र भिन्न भिन्न शहरों में बना रखे हैं। प्रत्येक में एक एक अखंड ज्योति जलती है। जो नए भगत वहां नाम दीक्षा लेने जाते हैं, यदि किसी को प्रेत बाधा होती है तो वह वहां ज्योति व गुरु गोविंद वाले फोटो के सामने नाक रगड़ता है, उसकी प्रेत बाधा तो समाप्त होती ही है, साथ में अन्य सब लाभ भी मिलते हैं तथा जन्म मरण का असाध्य रोग भी समाप्त होता है। जिन भक्तों ने संजय दिल्ली को जमीन दी है उनको पाप लगा है। उन्हें चाहिए था दास से आज्ञा लेकर नामदान केंद्र बनाते, उसमें दास अपने विश्वास का भगत रखता तो वहां के भक्तों का कल्याण होता। जमीन दान करने वालों को महापुण्य मिलता है। यह तो कसाई वाला हत्था यानी बूचड़ खाना बनवा दिया, कोरा पाप मोल जमीन देकर ले लिया। जमीन देने वाले भक्तों को मृत्यु के बाद भी इस स्थान का पाप लगता रहेगा। जब तक यह हत्था चलता रहेगा वह पाप इनकी किस्मत में चित्रगुप्त के पास लिखा जाता रहेगा। यदि ये भगत दास की आज्ञा से केवल नामदान के लिए जमीन देते तो इनको मृत्यु के उपरांत भी पुण्य लाभ मिलता रहता। जब तक यह कल्याण केंद्र चलता, यह संसार समझदा नहीं, कहंदा शाम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पहरे नू। कुछ नए भगत ऐसे भ्रमित हुए। संजय साकट दिल्ली एक ही बात पर जोर दे रहा है कि कमेटी वाले दान के पैसे को धर्म ज्योति जलाना, हलवा खीर बनाना में नहीं लगाते, अपनी जेब में रख लेते हैं। जब इसको ये 1 एकड़ जमीन मिली तो इसने प्रपंच शुरू किया
भक्तों से 11 ज्योति के 4500 रुपये दान लेकर यह सिद्ध करने लगा कि कमेटी वालों को माध्यम बनाकर मेरे को मूर्ख बेईमान सिद्ध करता है। तो एक ज्योति के 2100 रुपये लेते हैं और ज्योति भी नहीं लगाते, सब रुपये स्वयं रख रहे हैं। मैं इस आश्रम में प्रतिदिन जो ज्योति जलाऊंगा, प्रत्येक दानकर्ता का नाम ज्योति पात्र पर लिखूंगा, प्रतिदिन हलवा तथा खीर का भोग लगाऊंगा, 56 प्रकार के भोग प्रसाद प्रतिदिन लगाऊंगा, जिसमें काजू बादाम किशमिश मनुखा दाख पिस्ता फल आदि भी सब प्रकार के होंगे। इसको कहते हैं ज्ञान का टोटा। गुरु मूर्ख तथा शिष्य महामूर्ख, बोले तथा दास के ज्ञान को ठीक से ना समझे हुए भगत प्रभावित हुए कि सही बात है, सब दान हमारे सामने लगेगा। ये विचार करके इस पाखंडी अज्ञानी संजय को भक्तों ने दिल खोलकर दान देना शुरू किया। इसने वैसा ही करना शुरू कर दिया। प्रत्येक ज्योति पात्र पर नाम लिखकर अखंड ज्योति जलाने लगा, प्रतिदिन हलवा खीर बनाने लगा, दास के सत्संगों को स्पीकर पर चलाने लगा। सब फोटो भी हमारे रख लिए। बोली संगत उस मूर्ख के जाल में फंस गई। विवेचन दास का पहले तो संजय साकट के द्वारा कोई भी दान धर्म क्रिया करवाना भगत मती को कोई लाभ ही नहीं देगा, क्योंकि इसको दास ने कोई भी क्रिया करने की आज्ञा नहीं दे रखी। गुरु के स्थान पर अन्य को दान देना व्यर्थ है। रेही की जमीन में बीज डालना है। यह आप भगत जन सत्संग में भी बहुत बार सुनते रहे हो। इस पाखंडी के मूर्खता वाले यानी शास्त्र विधि त्याग कर मनमाने आचरण करने से तो क्या लाभ मिलेगा। आपको बताता हूं कि सतयुग में राजा अम्बरीश हुए थे। उसने अपने गुरु के द्वारा मर्यादित यज्ञ की थी, जिसमें 100 मन यानी 4000 किलोग्राम गाय या भैंस का घी प्रयोग किया जाता था, जिसमें हवन यज्ञ धर्म यज्ञ भोजन हलवा खीर 56 प्रकार का भोग प्रसाद बनता था आदि की जाती थी। इसके अतिरिक्त धर्म यज्ञ में आए हजारों लाखों ब्राह्मणों को भोजन कपड़े तथा एक लागड़ दूध वाली गाय व उसका बच्चा दान में दिया जाता था। राजा अम्बरीश ने ऐसी हजारों यज्ञ करवाई, सिद्धि भी आ गई, रोग भी दूर रहा। राजा अम्बरीश स्वर्ग गए, वहां लाखों वर्ष स्वर्ग में अपने दान का फल भोगा। फिर त्रेता युग में उसी यज्ञों के फल से राजपद भी मिला। वह अम्बरीश वाली आत्मा राजा जनक रूप में जन्मी। राजा जनक वाले जीवन काल में भी अनेकों महायज्ञ अपने गुरु की देखरेख में की। उन शास्त्र विधि अनुसार की यज्ञों से वह आत्मा विमान में बैठकर स्वर्ग गई। मार्ग में एक नरक से 12 करोड़ जीवों को भी आधे धर्म कर्मों यानी पुण्यों का संकल्प करके निकलवा कर स्वर्ग ले गए। स्वर्ग में अपने दान धर्म से किए यज्ञों का फल स्वर्ग में लाखों वर्ष भोग कर कलयुग में वही आत्मा सिख गुरु श्री नानक जी के रूप में जन्मी। उस जीव का कल्याण सतगुरु कबीर जी की शरण में आने से हुआ। जो दास से उपदेशी हैं वे सतगुरु शरण में हैं। जो भोले ज्ञान के अधूरे गांठ के पूरे पैसे वाले उस पाखंडी संजय दिल्ली के पास जाकर उस मूर्ख के बहकावे में आकर ज्योति आदि का दान धर्म कर रहे हैं, वह लंडरू अज्ञानी संजय दिल्ली उनको क्या देगा। जब ऊपर बताई यज्ञों से जन्म मरण चक्र बना रहा, जिसमें हवन यज्ञ में हजारों किलोग्राम घी स्वाहा किया, हजारों किलोग्राम घी हलवे खीर आदि 56 प्रकार के भोग प्रसाद में लगाया। पुराणों में लिखा है कि राजा जनक ने 1000 यज्ञ 100 मन घी धर्म में लगाकर की थी, फिर भी जन्म मरण समाप्त नहीं हुआ। संजय दिल्ली के माध्यम से भ्रमित भगत सारी आयु में भी ज्योति अखंड जलवाएं तो भी 10 क्विंटल घी प्रयोग नहीं हो सकता, और जितना पैसा घी तथा अन्य 56 भोग में लगेगा वह व्यर्थ है, क्योंकि गुरु बिन दान व्यर्थ है। उनको तथा उस नकली धोखेबाज को पशु योनि मिलेगी। आप तो सतगुरु शरण में आकर नरक वाले मार्ग पर जा रहे हो, मोक्ष में खो रहे हो। आप जी को महापुरुषों की वाणी से, सतगुरु कबीर जी की वाणी से
संत गरीबदास जी की वाणी से कितनी बार समझाया है कि मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर, कोटि